हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम। तो एग्जाम हो चुका है। इंग्लिश के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। होप कि काफी इजी पेपर आप लोगों के लिए रहा है। हाँ, वो कैब में एक आध क्वेश्चन जो आया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लगभग 12-13 क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन थे जो एकदम इजी वे में होने लायक है। ग्रामर तो ऐसी थी, 10 क्वेश्चन जो ग्रामर के हैं आप इजी वे में 10 आउट ऑफ 10 आप लोग कर सकते थे, और उम्मीद है आपने किया भी होगा। और वोकैब में भी अगर 5 क्वेश्चन जो आए हैं उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट रहे हैं। चलिए तो एक बार पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जो क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नियर द इक्वेटर द सन डैश ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर। इक्वेटर के पास जो है सूरज जो है वो बड़ी मात्रा में पानी को इवापोरेट करता है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें यूनिवर्सल फैक्ट की बात हुई है। एक ऐसा फैक्ट, ऐसा ट्रूथ जो जनरल फैक्ट है, जो परमानेंट होता है, और परमानेंट ट्रूथ या जनरल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ को हम प्रेजेंट सिंपल की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेंटेंस होगा ये आपका प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। सन सिंगुलर है तो देखो यहां पर इवापोरेट्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नियर द इक्वेटर द सन इवापोरेट्स ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर। तो इसमें आपका आंसर जो है वो रहना चाहिए था ए, इवापोरेट्स। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इस अंडरलाइंड इडियम फिल फ्लैट जो है इसका मीनिंग पूछा हुआ था। यहां पर पेपर में एक स्पेलिंग एरर हो गई। एक्चुअली जो इडियम होती है वो होती है फॉल फ्लैट। इडियम क्या होती है? फॉल फ्लैट। देखो फॉल फ्लैट क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहा है, कोई बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन उसका इंटेंडेड रिजल्ट ना आए, तो हम कह सकते हैं कि उसका स्पीच जो है वो कंप्लीटली फॉल फ्लैट रहा। फॉल फ्लैट का मीनिंग होता है टू फेल टू क्रिएट एनी इंटरेस्ट और इफेक्ट। कोई नेता अगर स्पीच देता है और उसकी स्पीच का जनता के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होता, तब हम वहां पर ये यूज करते हैं फॉल फ्लैट। तो ये इसको करेक्ट कर लेना, फॉल फ्लैट है, ये फिल फ्लैट नहीं होगा। नेक्स्ट है, आई सपोज दैट व्हेन आई कम बैक इन 10 ईयर्स टाइम। भाई मैं ये मानता हूं, है ना, कि जब मैं 10 साल बाद आऊंगा, ऑल दीज ओल्ड हाउसेज डैश बी पुल डाउन। ये सारे पुराने मकान जो है वो उनको गिरा दिया जाएगा। अब यहां पर देखो 10 साल बाद में जब आऊंगा तो फ्यूचर का टाइम है, और फ्यूचर के किसी टाइम से पहले किसी दूसरे एक्शन के होने का यहां पर सेंस दिया गया है। तो कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर के किसी वक्त से पहले हो रहा है, अब हम फ्यूचर का परफेक्ट लगाते हैं, विल हैव बीन यहां पर होगा। आपने पढ़ा होगा बाय प्लस टाइम हम लोग लगाते हैं, बाय प्लस टाइम लगाकर हम फ्यूचर का टाइम एक्सप्रेस करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर फ्यूचर का टाइम आ गया, और फ्यूचर के इस वक्त से पहले एक्शन के कंप्लीट होने का यहां पर मीनिंग दिया गया है। तो विल हैव बीन पुल्ड डाउन यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आया है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के लिए यहां पर दिया गया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। समवन सेंट हर अ चेक फॉर $1,000। ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम बना देंगे सब्जेक्ट। तो देखो शी हो गया। बाकी अगर आप इससे नहीं भी करें, आपसे वर्ब से भी अगर करें तो भी आपका क्वेश्चन हो सकता है करेक्ट। सेंट यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आपको पता है कि इसका जो पास्ट जो आपका पैसिव वॉइस बनेगा उसमें वॉज और वर्ब प्लस V3, ये वाला वर्ब का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां पर ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। वॉज सेंट ये करेक्ट होगा। शी वॉज सेंट अ चेक फॉर €1,000। ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ब से हमने इसको करेक्ट कर लिया, शी वॉज सेंट अ चेक फॉर €1,000। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। दे डैश मी मेडिकेशन टू हेल्प मी रिलैक्स। दे विल गिव मी मेडिकेशन टू हेल्प मी रिलैक्स। दे गिवन, देखो गिवन तो आ नहीं सकता, और हैड गिव भी हो नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब यहां पर देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। और आरजेएस का एक ट्रेंड रहा है, एक आध क्वेश्चन हमेशा डिलीट होता गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको भी वो डिलीट कर सकते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है कि दे विल गिव मी मेडिकेशन टू हेल्प मी रिलैक्स। वो मुझे दवाइयां देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, ताकि मुझे रिलैक्स हो, मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर ए भी 1 भी हो सकता है, और दे गिव पास्ट का भी हो सकता है।
लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसका आंसर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, पास, दे गिव मी मेडिकेशन टू हेल्प मी रिलैक्स। लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर की भी बात पॉसिबल हो सकती है। एक व्यक्ति अगर बीमार है, ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बात कर सकता है और किसी भी और लोगों के बारे में बात कर सकता है कि दे विल गिव मी मेडिकेशन, वो मुझे दवाइयां देंगे ताकि मैं आराम से सही हो सकूं। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो कॉन्टेक्स्ट देखें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर V2 है, पास्ट यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। एप्लीकेंट दिया हुआ है, ये आप लोगों को पता है, ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर। मोर के बाद में प्लूरल नाउन आता है, मेनी के बाद में प्लूरल नाउन आता है, तो ये दोनों तो गए कट। एनी आप लोगों को पता है, एनी नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये भी गलत हो गया। ईच के बाद में आप लोगों को पता है सिंगुलर नाउन आता है, तो यहां पर करेक्ट होगा ईच एप्लीकेंट हैज 7 चॉइसेस। हर एप्लीकेंट के पास 7 चॉइस है, विकल्प है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 4। नेक्स्ट आ गया, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर क्वोटिडियन। क्वोटिडियन का देखो एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, क्वोटिडियन का मतलब होता है कॉमन प्लेस, जो डेली रूटीन का हो। क्वोटिडियन का मतलब होता है जो डेली होता है, जो एक आम जो है रूटीन में होता रहता है डेली ना। तो यहां पर देखो मंडेन का अर्थ भी होता है डेली की, आम जो चीजें जो डे टू डे लाइफ में होती है। सबलुमिनरी का मीनिंग होता है अर्थली, जो पृथ्वी से रिलेटेड है। इस जो हेवनली का ऑपोजिट है, हेवनली का मतलब जो बहुत ही ज्यादा शानदार हो, ठीक है, जो ब्रह्मांड के लायक हो, इसका जस्ट ऑपोजिट है इस पृथ्वी पर रहने वाली लायक चीजें। प्रोजेक का अर्थ होता है डल, प्रोजेक का अर्थ होता है डल। तो कोटिडियन का मतलब होता है आम, जो डे टू डे लाइफ की चीजें होती है, बहुत कॉमन, बहुत सिंपल सी, बहुत क्राइट, बहुत घिसी पिटी। लेकिन इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम होगा इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी जो वो चीज बहुत ही शानदार है, गजब की है, अद्भुत है। तो इसका आंसर हो गया आपका V2। फिर इडियम फ्रेज का पूछा हुआ है, फिल इन द करेक्ट इडियम एंड फ्रेज, प्लीज डैश दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी। ठीक है, देखो डिक्शनरी से वर्ड कंसल्ट करना लुक अप होता है। क्या होता है? लुक अप। कोई वर्ड अगर आपको नहीं आता, आप डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं, तो डिक्शनरी ये प्रैक्टिस क्लासेस में हमने कर रखा है। अगर आपने YouTube पर हमारी क्लासेस ली है तो उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन कर रखा है कि प्लीज लुक दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी। इस वर्ड को डिक्शनरी में आप देखिए, लुक अप होता है डिक्शनरी में देखना। ये लो, इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो गया है। He resembled his father in so many ways, इसमें पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द वॉइसेस दैट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वॉइस के बारे में पूछा गया है। तो देखो यहां पर रिजेंबल्ड V2 है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस अगर होता तो आपको पता है उसमें B प्लस V3 का यूज किया जाता है। फिर 10 में शी शोड मी, उसने मुझे क्या दिखाया, डैश ब्यूटीफुल पिक्चर्स फ्रॉम आवर वेकेशन। देखो यहां पर ब्यूटीफुल पिक्चर्स की बात हो रखी है। ये नाउन कैसा है? प्लूरल। आप लोग जानते हैं कि मच के बाद में नाउन क्या आता है? अनकाउंटेबल। तो यहां पर मच ऑप्शन हो नहीं सकता। ईच के बाद में नाउन क्या आता है? सिंगुलर। ईच के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, जबकि यहां पर प्लूरल है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, लिटिल जो होता है, लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है, जबकि वहां पर प्लूरल है, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा सम। She showed me dash some beautiful pictures from our vacation। यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बहुत कॉमन सा है। आर्टिकल का क्वेश्चन मेक अ नॉइज होता है, शोर शराबा, फिक्स यूसेज है, बहुत कॉमन सा आ गया। फिर आ गया कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिबैकल। डिबैकल का मीनिंग क्या होता है? डिबैकल का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा, जिसको कहता है ना कि बर्बादी वाला, डिबैकल आपदा, बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही वाला सीन, दैट इज डिबेकल। तो यहां पर देखो डिजास्टर इसका सिनोनिम है। कैटेस्ट्रॉफी का मीनिंग भी होता है तबाही, सिनोनिम है। और डिवास्टेशन का भी मीनिंग होता है तबाही, ये सिनोनिम है। डिस्प्यूट का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्योंकि यहां पर पूछा हुआ है नॉट द सिनोनिम, तो एंटोनिम देखो, नॉट द सिनोनिम जो इसका सिनोनिम नहीं है, तो ये बाकी तीनों इसके सिनोनिम है। वहां पर ऑफिस में रुकी हुई रही, इसी वजह से रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई, तो यहां पर बिकॉज आंसर करेक्ट होगा। फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर। वी हैव वेरी इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, तो देखो मोर मैनी लिटिल और फ्यू, लिटिल आ जाएगा। वी हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, हमारे पास बहुत ही कम सूचना उपलब्ध है, तो क्या हो जाएगा लिटिल। और लास्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, लीव नो स्टोन अनटर्न। हमने क्लासेस के अंदर 50 बार इसको कर रखा है। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करना। तो यहां पर अगर हम देखें तो हो गया टू डू वंस बेस्ट फॉर समथिंग, यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आप देखें तो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के करेक्ट हो रहे हैं, और क्या आपका फीडबैक रहा कि जो पेपर का लेवल कैसा था, क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे, आपके माइंड में एग्जाम हॉल में क्या क्या चल रहा था। ये सारी चीजें आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। बाकी अब है बात आगे की कि अब प्री हो गया, आपको लग रहा है कि सर प्री हो जाएगा, तो इसके बाद अब क्या, बाद है ऐसे राइटिंग। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो टफेस्ट टास्क है दैट इज ऐसे राइटिंग फॉर आरजेएस एस्पिरेंट्स। तो इसके लिए जैसे मैं बार आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, बहुत सारे बच्चे जो हमारे फाउंडेशन के बैच में एनरोल्ड है, अब हम ऐसे राइटिंग के ऊपर जबरदस्त काम करेंगे, और मैं आपको मतलब ऐसे एक एक लिखना ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू, वोकैबुलरी सिखाकर, सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाकर आपको एक एक ऐसे लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, आपको छोटे छोटे असाइनमेंट दूंगा। तो डेली का 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा जो है टाइम हमारा फिक्स रहेगा, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए जो इंफॉर्मेशन वैसे आपको ऑलरेडी मैंने दे दी है कि ऐसे राइटिंग प्रोग्राम जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए हैं उन एसेज का हम लोग डिस्कशन करेंगे, साथ ही जो एक्सपेक्टेड एसेज हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइडियाज और किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करके, कैसे हम अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करके हम एसेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे आइडियाज को सिंक करना है, कैसे ट्रांसलेशन करना है, तो वो सारी अप्रोच के साथ में हम लोग इसको प्रैक्टिस बहुत शानदार वाले मेथड के साथ में इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, सो दैट जो इसका फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो भी हमारा क्लियर हो जाए। तो ऐसे राइटिंग में अब हमारा टास्क रहेगा कि तक जो मार्क्स आपके मिलते आ रहे थे, जैसे देखते हैं कि ऐसे राइटिंग में बहुत कम मार्क्स आते हैं, हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है कि एक ऐसे बोर्ड पर पीपीटी बनाकर उसको लाइन टू लाइन पढ़ा दिया जाता है, हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग एक एक ऐसे को लिखना सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे हम काफी अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है कि पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ। जो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स जो है वो प्री क्लियर होने के जैसे हैं, तो आप लोग अब ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन बिना किसी देरी के आप लोग स्टार्ट कर दें। और एडिशनल किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो ये नंबर जो है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई रिप्लाई। ऐसे राइटिंग प्रोग्राम और भी दूसरी चीजों को लेकर किस तरह की जो प्रॉब्लम है, डिस्कशन है, वो हम लोग जो है वो कर लेंगे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।